आपने सुना हमारे बीच के भाई अखिलेश पांडे जी आज आपके पास पहुंचे हैं। ये भी कभी युवा मंडल के बड़े और आज भी उतने ही सक्रिय सदस्य हैं। जब भी मौका मिलता है, इतने व्यस्तम समय में रेलवे के इतने बड़े पदाधिकारी होते हुए भी आपको आश्चर्य होगा। आजकल लोग थोड़े में ही अपने को कहां से कहां समझ लेते हैं, लेकिन इनकी विशेषता कि पिछले दिनों 23 नवंबर को हम लोगों का गांधी मैदान में कार्यक्रम था, तो आप अपने पूरे लव लश्कर के साथ गाड़ी के साथ यहाँ आए थे। लेकिन जब हम लोग प्रेस में घूम घूम के इस कार्यक्रम के बारे में प्रेस वालों को बताने का प्लान किए, तो अखिलेश जी भी हमारे साथ थे और पूरी सीढ़ी उसी तरह बेचारे चल रहे थे जैसे हम चल रहे थे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में। हमने एक बार कहा कि साहब इतने बड़े पद पर होते हुए भी आप, ये तो सौभाग्य है, गुरुदेव ने सौभाग्य दिया है हमें ये काम करने का। एक बहुत बड़ी बात होती है, आदमी अपनी जिंदगी में अपने संस्कार को कायम रखता है। नहीं तो यहाँ तो थोड़े भी आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है पता नहीं। वो अपने आप को इतना दिखाने में व्यस्त हो जाता है कि फिर देखने वाला भी परेशान हो जाता है क्या करिए है कौन। लेकिन आप सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, भगवान के इस जगह पर बैठे। इन दिनों भारत का भविष्य और भाग्य परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नए सिरे से लिखा जाएगा। नए भारत का जन्म हो रहा है, नवीन भारत में वो सब हो रहा है। लेकिन जब नवीन भारत का जन्म हो रहा है तो कुछ कठिनाइयां भी आती, कुछ समस्याएं भी हैं, और ये स्वाभाविक है। जब कोई किसी रास्ते पे चलता है तो उसको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो भारत के लिए बिल्कुल अभी का जो समय चल रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण समय। तो भारत है कौन, उसको बुलाया जाए, उसको समझाया जाए कौन है भारत है। हम और आप हैं। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये किसको समझाना है, किसको बताना है? हमको आपको बताना है, हमको आपको समझाना है। इसी को बताना समझाना कि भारत का जो गर्व ले रहा है बड़ी तेजी से दुनिया में अपना एक स्थान भारत बनाने जा रहा है और उसको गर्व बढ़ गया है इसका। आज हमने पेपर में पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि दुनिया में सबसे तेज विकास करने वाला, ठोस निर्णय लेने वाला व्यक्ति बने हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये भी एक ईश्वरीय कृपा। आप कहोगे कि सामने साहब ये तो ईश्वरीय कृपा क्या, ये तो मोदी जी आए और सब काम हो रहा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी का जन्म अचानक हो गया? पहले भी थे। गुजरात के सीएम बनने के पहले भी थे, गुजरात के सीएम बनने के बाद। हर चीज का एक टाइम आता है, एक पीरियड आता है, एक समय आता है। व्यक्ति अपना कर्म करते चला जाता है, करते चला जाता है, और जब वो टाइम आता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आप सदैव लगातार ईमानदारी से अपना कर्म करते चलो। हम लोग क्या करते हैं कि कर्म करते करते कई बार कर्म की मंजिल के बारे में ज्यादा प्लान करने लगते हैं। यहां कठिनाई यहीं पर से उत्पन्न होना शुरू होता है। कहां होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा। अगर ईमानदारी से व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठापूर्वक सिर्फ करता चले तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसको अपनी मंजिल मिल जाएगी, उसको अपनी मंजिल। और यही काम युवा प्रकोष्ठ ने किया। जब हम 4 लोग चले थे तो हमने तो कभी कल्पना नहीं किया था कि क्या होगा, कब तक हम करेंगे, हमसे कितना दिन चल पाएगा। 95 दिसंबर 95 से अब जुड़िए, ये 2014 है, कितना साल हुआ, कितने टाइम लगेंगे, इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने कभी इस पर विचार नहीं किया। हम लोगों ने तो सोचा कि करना है, बस करना है, और करते 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 आज भी कर रहे हैं।
एक बड़ा इवेंट कोई कर लेता है गांधी मैदान में, तो सोचता है चलो साहब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर लिया, हो गया। हम लोगों को लगता है कुछ हुआ ही नहीं। सही पूछिए, अगर हमारे दिल से कोई पूछे तो मेरा दिल संतुष्ट हो, मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ। एक फुलझड़ी छूटा, एक पटाखा छूटा, चलो फिर आगे भी बहुत सारा दुनिया के तमाम चीजें भी बाकी। ये हर युवा को इसी पर विचार करना हो। एक सही तरीके से विचार करने का जमाना आया है। आपने सुना भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर आप अभी कोई भी कर्म कर रहे हो बिना विचारे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में आपको मिलेगा, भले आप विचार ही क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप विचार भी कर रहे हो अच्छा या बुरा, तो दोनों का अपना अपना प्रभाव है। और इसी के लिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति के जीवन में। बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के व्यक्ति का माइंड जो है वो साफ हो ही नहीं सकता है, क्लियर हो ही नहीं सकता है। मैं कल फेसबुक पर देख रहा था, नेट के, कलाम साहब बीना बजाते। मैंने बड़ा गौर से निशांत रंजन जी ने हमें दिखाया कि देखिए कलाम साहब हाथ में बीना पकड़े हैं और बड़ा प्यार से बीना बजा, बड़ा प्यार से बजा। इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा साइंटिस्ट, मतलब जो व्यक्ति जिस काम को जब करता है तो पूरी तन्मयता के साथ करता है। नहीं साहब हमारा साइंस पिछड़ जाएगा अगर हम बीना बजाएंगे, तो टाइम वेस्टेज है इसमें। आज के नौजवान इस पर खूब गंभीर से विचार करते हैं। हमें तो सिर्फ पढ़ना है, बस हमें पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, आप ट्राई करो, कोशिश करो, हमें तो पढ़ना ही है, कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ना है। यही पढ़ना पढ़ना आप पढ़ भी नहीं पाते हो, और इस बीना बजाने की जगह पर दूसरा बीना बजाने लगते हो। और जब वो बीना बजने लगता है तो उसका साइड इफेक्ट भी है, उसका साइड इफेक्ट भी है। और जब वो साइड इफेक्ट आपको परेशान करने लगता है तो आप कहते हो साहब क्या करें, मेरा कंपटीशन में हो नहीं रहा है, मैं फ्रस्ट्रेशन में। क्यों फ्रस्ट्रेशन में है? किसने फ्रस्ट्रेट किया आपको? कोई दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं किया है जो कोई किसी को फ्रस्ट्रेट कर दे। फ्रस्ट्रेट हम स्वयं होते हैं, अपने आप से होते हैं, इसलिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं आज के इस हाईटेक युग में, आप कहते तो हो साहब मैं आज के युवा शक्ति के रूप में हाईटेक युग में मैंने जन्म लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, आप हाईटेक युग में जन्म लिए, लेकिन हाईटेक आपको अपने मन को भी बनाना होगा। और समयानुसार अगर आपने अपने मन को हाईटेक नहीं बनाया, अपने माइंड को हाईटेक नहीं बनाया, ये समय निकल जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए समय की पहचान करें। नहीं साहब हम तो उसी तरीके से खेती करेंगे जैसे पहले होता था, सिर्फ पढ़ लेने से ही हमको हो जाएगा, हो जाए। नौकरी मिली, मजा आ गया भाई, अगले दिन बैठे। नौकरी में जाने के बाद भी, बड़े पद पर जाने के बाद भी, अगर आप अंदर से फिट नहीं है, आपका मेंटल बैलेंस सही नहीं है, सामने वालों को समझने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, तो आप वहां जाके भी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि कई बार लगेगा कि सारा पंखा ही सही है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। वहां भी एक लॉबी बैठा हुआ है, वहां भी एक लॉबी बैठा हुआ है। क्यों भाई अखिलेश जी, मैं सही बोल रहा हूं? 14 लोग सुसाइड किए हैं, IAS IPS और IRS पिछले साल। अब बताइए, रिपोर्ट है 14 लोग IAS IPS और IRS सुसाइड कर रहा है। आपने तो मुझे तो पढ़ना है, पढ़ ही लेना है, पढ़ लो एकदम चल जाओ ऊपर। क्या बात, ऐसे नहीं होता है। ये शरीर है, मन है, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। इसको सही तरीके से रखना सीखना होगा। नहीं सीखे तो फिर आपका पढ़ाई भी ठीक से नहीं होगा। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। किसी ने हमें कहा, किसी ने कहा एक तरह की दुनिया है, लोग कहते रहते हैं
किसी ने कहा मनीष जी तो चीटर है। हमने पूछा साहब उसको टटोल आ जाएगी, कहाँ चीट करते हैं, उसके मन को पहले समझे, कोई बुराई करने वाला मिलता कहाँ है बढ़िया वाला। हमने कहा कहाँ चीट करते हैं, ये लड़कों का शोषण करते हैं। हमने कहा कहाँ शोषण करते हैं, तेरे को सेक्स में शोषण होना किसने सिखाया? ये बताओ, तेरे को सेक्स में शोषण होना किसने सिखाया? मनीष जी ने सिखाया। मनीष जी तो उसे हटाने का प्रयास किए कि साहब हटिए, अपनी मूल चीज में लगो। अगर तुम इसको शोषण कहते हो तो मैं ये जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा शोषण करता रहूंगा आपका। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस रास्ते पे चलूंगी, रास्ता आसान नहीं। यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दम जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है, आपको डर होगा मेरी छवि कैसी होगी। अरे छवि की ऐसी कैसी, जवान अगर अपनी छवि देखने लगे तो उसकी जवानी को कीड़ा लग जाए। भगत सिंह ये सोचते कि मेरी छवि का क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस सोचते कि मेरी छवि का क्या होगा, तो आज उनको जानने वाला कोई नहीं होता। छवि किसको कहते हैं ये भी तो समझा जाए। माफ करना, यही अभियान युवा मंडल चला। आपके अंदर की सोई हुई जवानी जगनी चाहिए। जवान तो आप हैं, इसमें तो हमें कम विश्वास है। क्यों है? सस्पिशन है, कुछ लोगों को डाउट है, कुछ लोगों को डाउट है। बड़ी ठंडी है, हाँ क्यों लग रही है ठंडी? कारण क्या है? किस कारण से आपको ठंडी लग रही है? मामला कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं जवानी को आपने परेशान किया है, पावर को डैमेज किया है। अरे हमको याद है, हम लोग अब गृहस्थ योग में आ गए, गृहस्थ जीवन जी रहे। हम लोग को ठंडी लगे तो माना जा सकता है चलो साहब, लेकिन जो अभी खिला भी नहीं है, कली ही है, उसको ठंडा लगा। खिल जाओ और तब कुछ खिलने के बाद नेचर का नियम है कि वो झड़ता भी है, ठीक है चलेगा। गुलाब खिलता है तो फिर उसका पंखुड़ी गिरता है, लेकिन हम खिले नहीं है, लेकिन झड़ना शुरू कर दिए साइड से। ये क्या मामला है भाई? नहीं हम तो पढ़ते हैं, काहे को पढ़ते हैं? झूठा तो झूठा है, एक नंबर का दबाव है। पटना में जलवानी घेरे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, आप पर पहले वोट का डंडा चलना चाहिए। ये अतिक्रमण वाला तो ठीक है, ये तो बेचारा है, मजबूरी है इसकी, लेकिन आप जो अतिक्रमण किए हुए हैं पटना को, पटना के रूम का रेट आप बढ़ाए हुए हैं। 90% नहीं पढ़ने वाला लड़का पटना के मकान मालिक का पेमेंट बढ़ा बढ़ा के उसका रेट इतना हाई कर दिया है कि पढ़ने वाले को सही रूम नहीं मिल रहा। आप क्राइम कर रहे हैं, आप क्रिमिनल है। गाल चमका लिया, गाल माफ करना, इस पर मालिश करा दिया, चमकोवा गाल, ये चमकोवा गाल लेकिन रोड पर आप घूम रहे हो, कौन पूछेगा आपको? कौन पूछेगा? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि गली का कुत्ता भी देखता है कि इसके पास कुछ है कि नहीं, कभी बुला के देख। अगर आप कुत्ता को भी बुलाओगे तो मुस्कुराते हुए कुत्ता आएगा, आएगा जरूर, लेकिन देखेगा कि इसके हाथ में मेरे लायक कुछ मटेरियल है, देखेगा नहीं है, धीरे से मुस्कुराते हुए कुछ बुला देता है। तो आप बताइए चमकोवा गाल खोल लेगा? कहां भटके हो भैया, कहां गए हो? हेयर स्टाइल दिखा दो, इसको खड़ा कर लेंगे। आजकल वो खड़ा वाला स्टाइल है, उसे तो क्या तो लगा देता है इस बाल में, है क्या? हाँ, उसको एकदम ऐसे कर। अरे कुत्ता का पोछी का भी सीधा होने को क्या तरीका है? हमको जब आज कोई कहता है कि हम पढ़ते हैं तो हमको पहले तो मन करता है इसको देख के खूब हंसे। सही बताते, चेहरा बताता है कि तुम खूब पढ़ता है, चेहरा से ही बता देता। ये टेक्नोलॉजी नहीं चलेगा। किस जमाने में जी रहे हो आप बिहारी? अरे
होगी। जमाना अच्छा था, न मोबाइल था, न ट्विटर था, न फेसबुक था। बहुत अगर मनोरंजन के लिए कुछ था तो एक रेडियो होता था, वो भी सबके पास नहीं था। हम लोग के पास अपने हॉस्टल में रेडियो नहीं होता था, बगल वाले के यहाँ जाके शिवा का और मीना का गाना सुनते थे। लेकिन आज तो सारा फैसिलिटी अपने पॉकेट से निकालो, इतना ज्यादा। इस जमाने में जब माइंड को गंदा करने के लिए इतने सारे उपकरण बैठे हुए और इसके सफाई का कोई योजना नगर निगम के पास नहीं है, ये कचरा जाएगा कहां? ये कचरा बदबू मारेगा उसके लाइफ में, हॉस्टल में, रूम में, लॉज में, कहां फंस गया रे? यो उम्र में फंस गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, फेसबुक पे भले फेस गायब हो जाए, रुक रह जाए। ये आज के लड़के बताते हैं, आज भी युवा पीढ़ी बता। कोचिंग वाला एक ही बात कहता है, उसको घुमाना चाहिए, आप ले गए तो अच्छा है, उसका व्यवसाय। आज का जमाने में सबसे माफ करना भाई, आज के जमाने में सबसे हमारे भाई लोगों को भी ये रोग लगते जा रहा है। एक आध साल 1.5 साल युवा मंडल में आते हैं, कई लड़का आता है मेरे पास, भैया कुछ प्लान किए हैं। हम सोचे कुछ इंडस्ट्री का प्लान किया होगा, कुछ उद्योग का प्लान किया होगा। हमने कहा अच्छा तेरे अंदर ये ताकत आया, इससे मौसम है, क्या प्लान किए? कोचिंग खोलना चाहता है। खोलिए रहा है, खोल सब मिलकर कोचिंग खोलो। पढ़ने वाला बनाएंगे बगान से। क्या तरीका है? अरे साहब कुछ यूं नहीं सोचो, कुछ लीग से अलग हटके सोचो। युवा कौन है? लीग से अलग हटके भी कुछ प्लान करिए, कुछ योजना बनाइए, कुछ दुनिया के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता विकसित करिए। बेरोजगार, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार है। बेरोजगार इसलिए है कि आप रोजगार ढूंढना नहीं चाहते। जिस दिन आप रोजगार ढूंढना शुरू कर दीजिएगा, आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। दिक्कत यह है कि आप अपना बेरोजगारी फॉर्म भर के दूर करना चाहते हैं। कुछ लोगों का तो दूर हो जाएगा, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन सबका दूर हो जाएगा। यही पर आवश्यकता है आपको एक अलग हटके सोचने का, आपको अपने अंदर विचार करना। युवा वही होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव, रचनात्मक सोचता है, प्लान करता है, योजना बनाता है, और उसकी जिंदगी में वो सब मिलता है जो वो चाहता है। प्लानिंग करिए अपने जीवन में। पहला प्लानिंग तो अभी आपका होना चाहिए कि आपका रूटीन, आपका पढ़ाई, आपके रूम। किसी स्टूडेंट का अगर चरित्र चित्रण करना है तो पहला आप उसके रूम में जाइए, उसके रूम को देखिए, उसका वो साधना करिए, पढ़ाई कर रहा है, उसके रूम में प्रवेश करते लगना चाहिए कि हम किसी सरस्वती की साधना करने वाले के रूम में आए। आजकल तो किसी के रूम में अगर चले जाए, कुछ लोग अच्छे भी हैं, प्यार का छिड़का होता है, तौलिया ऐसे रखा होता है, किताब को उधर देखा होता है, बेड का चादर अपने तरीके से। रूम में जाते पहला तो मन अनमनस को होता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ पहुंच गया। रूम में तस्वीर अगर अच्छा लगा है तो सौभाग्यशाली, नहीं अगर पहला गेट खोलते जो दर्शन होगा वो दुर्लभ दर्शन है, वो दुर्लभ दर्शन। इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन में कितना पड़ता है पता नहीं। हम तो पढ़ते हैं, ये बच्चा वाला है वो झुनझुना बजाते होगा, हम पढ़ते हैं झुनझुन, हम कोचिंग जाते हैं झुनझुन। अगर आप झुनझुनने से कुछ और सोचो, झुनझुनने में हम चंदा मामा हम आएंगे, चंदा मामा। अभी वो सिनेमा है, आप लोगों ने देखा है? मैंने भी नहीं देखा, उसका पूरा कास्टिंग मैंने देखा है, उससे कुछ पीके तो पीके में आमिर खान से एक जगह हमने देखा, पूरा तो नहीं देखे, कास्टिंग दिखा रहा है न्यूज चैनल सब पर, तो पूछता है तुम क्या करते हो? लेडीज पूछती है उससे, तो वो कहता है अच्छा चांद पर भी तुम, हाँ मौका मिलता है तो। आप लोगों को भी बिल्कुल यही हालत है, बिल्कुल यही स्थिति है। आप अपने लाइफ को नया पर लाना ही नहीं चाहते, न्यू सिलेबस के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते। ओल्ड सिलेबस चल रहा है, घसेगा, घसोगे तो घसोगे। जमाना न्यू सिलेबस आता है, जमाने के अनुसार अपने को बढ़ाइए, नहीं तो इस जमाने में पिछड़ जाइएगा, इस जमाने में पिछड़ जाइएगा।
साल बेल हिसाब फिर आज कहोगे मेरा तो भाग्य ही खराब है। क्या कहे, भाग्य खराब नहीं होता है किसी का नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। बार-बार इस पर चिंतन करिए, ये महामंत्र है, ये महामंत्र है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप क्या